खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। जोशीमठ में दरारों के बढ़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन पानी के रिसाव में कटौती देखने को मिल रही है, जो कि 240 एलपीएम से घटकर 163 हो गया है। लेकिन इस वक्त जोशीमठ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। अब तक 237 परिवारों के 800 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। बात करें जोशीमठ रोपवे की तो अभी तक कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन हालातों को देखते हुए रोपवे को लेकर इंजीनियर की नियुक्ति की गई है, जो रोपवे की हर गतिविधि पर निगरानी रखेगा। जेपी कंपनी के कई भवनों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कंपनी प्रबंधन से वार्ता की जाएगी। अभी माननीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय भी लिया है कि पहाड़ की जितनी भी शहर हैं सबकी धारण क्षमता और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा, और वो हम आपदा प्रबंधन के मद से हम कराएंगे। और आगे जो भी प्लानिंग होगी हमारे हिल के सिटीज में वो उस आधार पे किया जाएगा। और कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कुछ हल्की दरारें वहां भी आई है, तो वो सीबीआरआई वाले मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर उनको भी कुछ उसमें भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। हमारे सीबीआरआई के 5 साइंटिस्ट हैं और उनके साथ पीडब्ल्यूडी के लगभग 30 इंजीनियर लगे हुए हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी हाउस। एक साल केंद्र सरकार की भी टीम आई थी जी, उन्होंने यह कि इसको देख लें और पूरी रिपोर्ट जब आ जाए उसमें बहुत सारी चीजें होनी है। जो वाटर का सैंपल लिया था इन्होंने तो उसमें बहुत सारी चीजें, उसकी बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी है, सारी चीजें होनी है। तो हमने कहा पूरी चीजें देख लें। और चूंकि एनडीएमए ने सीबीआरआई को नोडल बना दिया, एनडीएमए जैसा आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, सीबीआरआई को नोडल बनाया है कि जो भी एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट सीबीआरआई बाकी सारे बैठ के सीबीआरआई के काइंड ऑफ समन्वय में सब बैठ के उसमें विचार विमर्श कर लें, उसके बाद फिर एनडीए में काइंड ऑफ रिपोर्ट देगा। तो अकॉर्डिंगली उनको सूचित कर दिया गया। तो मैं इस पे बात करना ठीक नहीं है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा क्राइम मीटिंग कर सभी अधिकारियों को महिला संबंधित नशे और यातायात संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी कार्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में हरिद्वार जिले की सभी थानों कोतवालियों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 पुलिसकर्मियों को मैन ऑफ द मंथ पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अपराध को कम करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अपराध को गंभीरता से लेकर उसका अनावरण करना और नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने के लिए व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना पत्र देने की शुरुआत की है। जो हमारे महिला संबंधी अपराध हैं और हमारा जो पुराने केसेस है जिनका अनावरण नहीं हुआ, जघन्य अपराध है, उनको कैसे अनावरण करके फोकस करने का था। यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था में जिस तरह के अभी देख रहे हैं एक्सीडेंट्स में काफी लोग की मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसको कैसे रोका जाए उन पर भी खास फोकस पे चर्चा की गई। साथ ही साथ जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसको कैसे और सुदृढ़ करके और अन्य इलाकों में भी किया जाए और ऐसे नशे के सौदागरों की संपत्तियां भी जब्त की जाए, उस सब पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ वेलफेयर में देखते हुए जो अच्छा काम करने वाले मैन ऑफ द मंथ से भी हमने विभिन्न थानों से लोगों को सम्मानित किया है। सबको हम नहीं दे सकते, यहाँ पर लोग 25-30 लोग भी होते हैं, उनमें से 1-2 लोग रख दो तो उसका भी एक मोटिवेशन। तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने क्राइम मीटिंग ली और इस मीटिंग में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के थानों के कोतवाली भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और साथ ही साथ एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं जीएसटी बिल लेने के ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित बिल लाओ इनाम पाओ योजना का द्वितीय मासिक
आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित बिल लाओ इनाम पाओ योजना का द्वितीय मासिक लकी ड्रॉ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाला, जिसमें 1500 विजेताओं को इनाम में स्मार्टफोन, वॉच और ईयरबड्स दिए गए। आपको बता दें कि सितंबर महीने से शुरू हुई ये योजना मार्च 2023 तक चलेगी। लकी और मेगा ड्रॉ में 10 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 6058 से ज्यादा बिल प्राप्त किए गए, वहीं दूसरे चरण में कुल 9158 बिल अपलोड किए जा चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बिल 15 जनवरी को अपलोड किए गए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है। योजना के बाद से जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। और उनका लकी ड्रॉ हमने पिछली बार 12 दिसंबर को यहाँ निकाला था और उसमें हमारे 6058 कुल बिल आए थे। 2535 उपभोक्ता उसमें शामिल थे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि एक महीने के अंदर हमारे उपभोक्ता भी बढ़े हैं, बिल्स भी बढ़े हैं, जिसमें कुल बिल अपलोड हुए हैं 9158 और कुल उपभोक्ता हैं 3544 और इसमें 6 करोड़ 19 लाख रुपए का बिल का अमाउंट है सबका मिला के। वहीं बाजपुर चीनी मिल में गन्ने के भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ का घेराव किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल द्वारा चीनी मिल को गन्ना देने वाले किसानों को भुगतान नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने चीनी मिल के गेट को बंद कर दिया था। वहीं चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह ने 11 जनवरी तक गन्ने का भुगतान कराने का किसानों को आश्वासन दिया था, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह सिंधु के नेतृत्व में गन्ना किसान चीनी मिल में इकट्ठे हुए, जहां किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ राजीव कुमार का घेराव किया और जल्द गन्ने का भुगतान करने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह सिंधु ने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो किसान मिल को बंद करने का काम करेंगे। किसानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। फैक्ट्री चलते करीब 2 महीने हो गए, अभी तक फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं बनाई। फैक्ट्री चली बढ़िया, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्लांट बढ़िया चला है, किसान खुश हैं, लेकिन एक किसानों के मन में ये भी मलाल है कि अगर प्लांट बढ़िया चल गया इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेमेंट उधार गन्ना देते देते और किसान परेशान हो जाएगा, पैसा नहीं मांगेगा। किसान अपना हक मांग रहा है। ठंड, लोग घरों में बैठे होते हैं और ये लिहाज लेके सभी के ट्रैक्टर चेक कर लो और जाएंगे अंदर पड़ी हैं, गन्ना तुला रहे हैं, इनका पेमेंट मिलना चाहिए था। ये मलाल है किसानों के मन में, उसी चक्कर में आज हम यहाँ आए थे। वहीं रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोंग नदी में नहाने के दौरान 19 वर्षीय आफताब की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने नदी से शव बरामद कर रायवाला थाना पुलिस को हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला 19 वर्षीय आफताब अपने 4 दोस्तों के साथ साहबनगर में बह रही सोंग नदी में नहाने के लिए पहुंचा। इस दौरान आफताब अचानक नदी में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ की टीम ने आफताब के शव को नदी से बाहर निकाला, पुलिस को हवाले कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने शव पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है। घटना की जानकारी के बाद आफताब के परिजन भी रायवाला पहुंच चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि आफताब
लालत तप्पड़ स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। वहीं बागेश्वर धाम में आयोजित किए गए उत्तरायणी कोतिक को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बाबा बागनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु प्रसन्न हो गए। इस वर्ष उत्तरायणी मेले में नगर पालिका ने मेले में आए लोगों के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया। तस्वीरें आपको बागेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां कौतिक मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जिसको लेकर श्रद्धालु बहुत ही प्रसन्न हुए और खुशी का माहौल देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बागेश्वर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कौतिक मेले का आयोजन किया गया, इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। वहीं बागेश्वर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां देर रात कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग पर एक कार बिजली पोल से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। बिजली पोल टूटने के बाद बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना में कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिजली पोल से कार टकरा गई, जिसके बाद बिजली चली गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें भी आपको बागेश्वर से दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिजली के पोल से एक तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई, जिसके बाद पूरे शहर की बिजली चली गई और लोगों को भी इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर से क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिजली पोल टूटने के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिसके चलते लोग परेशान हुए। इस दुर्घटना में कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं उत्तराखंड में लगातार सरकारी नौकरी भर्ती में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में 2015-2016 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्तियों में भी धांधली देखने को मिली है। धोखाधड़ी और नकल करके पास हुए 20 दरोगाओं को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मरगोइशन के निर्देशन पर तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश के सभी संबंधित कप्तानों की सूची भेजकर सभी 20 दरोगाओं को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती में घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2015 और 2016 में भी सब इंस्पेक्टर भर्तियों में घोटाला हुआ था। धोखाधड़ी और नकल करके पास हुए 20 दरोगाओं को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निर्देश जारी किया है और साथ ही उनको निलंबित भी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी संबंधित कप्तानों की सूची भी भेजी जा रही है और साथ ही ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा पेशिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा के प्रबंध के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लालकुआं कोतवाल आरके वर्मा ने कहा कि लालकुआं और आसपास के क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी मुस्तैदी और सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग गश्ती दल बनाकर तलाशी अभियान भी किया जा रहा है। वहीं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको लालकुआं से दिखा रहे हैं। कोतवाली लालकुआं द्वारा एनडीपीएस के अंतर्गत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कन्नू दुमका नाम का हल्दचौड़ का व्यक्ति है, तो काफी समय से उसको तलाश पर पुलिस लगी थी। इसके कब्जे से अवैध इसमें बरामद हुए हैं, जिसको खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें जो है चप्पे चप्पे जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है पुलिस लगाई जा रही है। वहीं जन कल्याण और लोक भावना के उद्देश्य से मंगलोर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्री गिरी महाराज की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 13 अखाड़ों से साधु संत शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी मैत्री गिरी महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है कि विश्व कल्याण हो, जन कल्याण हो, और इस माघ मास में आध्यात्मिक कार्य करके भागवत और कथा श्रवण के साथ अनुष्ठान और पूजा करने का बड़ा महत्व है, जिसके लिए साधु संत हमेशा से ही जन कल्याण के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं। इसलिए मंगलोर कस्बे में 18 जनवरी से 26 जनवरी तक महाअनुष्ठान किया जा रहा है, जिससे देश का, विश्व का कल्याण हो सके। मंगलोर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनुष्ठान किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। और सुंदर घोष लेकर के चलेंगे और सुंदर भगवा झंडी लेकर के नगर के बीच में चलेंगे, ताकि सब लोग उन संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। जहां जहां संतों के चरण पड़े वो भूमि पवित्र रहे, ऐसी कृपा सब संतों की बनी रहे, ऐसा भाव है। और इसमें विशेष जैसी अपनी कुंभ में शाही यात्रा निकलती है। उद्देश्य तो जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल की भावना से जीव मात्र का कल्याण हो सके, उसके लिए ये आयोजन हो रहा है, ताकि सभी का भला हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी है और हमारा एक सूत्र भी है कि विश्व का कल्याण हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीजीपी अशोक कुमार मुनिकिरित्ती पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से क्षेत्र में ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीजीपी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस नियमों का पालन करा सकती है, मगर नियमों का पालन लोग खुद जिम्मेदारी से करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि उससे हेलमेट लगाने से पुलिस को कुछ मिलने वाला है। ये आपकी अपनी जान के लिए है। जितने भी नियम है, जितना भी ओवर स्पीड करने से लोगों की जान ही जाती है। ड्रिंक करके ड्राइव करने से भी कितना बड़ा खतरा, आप खुद के लिए भी खतरा है, सड़कों पर दूसरों के लिए भी खतरा बनता है। तो ये इसीलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है और हमने एक जागरूकता पुस्तक भी निकाली है। वहीं श्रीनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल श्रीनगर कोतवाली में गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने घर से गहने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए चोरों को गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नोटियाल ने बताया कि युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का कार्य करता था,
जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर और उनका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए अब चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ चोरी किए हुए गहने भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कल एक मामला आया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल से गुंजन पाठक, ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें इनका सरकारी आवास से इनकी मिसेज जो है श्रीमती बबीता पाटनी है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाना पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी, सब इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं। तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे, तो अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ अब विजिलेंस की टीम जांच करेगी। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने पूर्व विधानसभा सचिव के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। सिंघल को 5 साल में 3 बार प्रमोशन भी दी गई थी। हालांकि अब मुकेश सिंघल को संयुक्त सचिव के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर विधानसभा में 32 पदों की सीधी भर्ती के लिए विवादित एजेंसी RM टेक्नो सॉल्यूशन का चयन करने और 3 दिन में उसे करीब 60 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश है। आपको बता दें कि RM टेक्नो सॉल्यूशन एजेंसी UK SSC की भर्ती परीक्षाओं में भी विवादित है। नए साल की शुरुआत में ही गोल्ड के दामों में उछाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि साल के दूसरे हफ्ते तक सोने के भाव ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल सोने का भाव 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक सोने का भाव 63,000 रुपए को पार कर देगा। शादियों के सीजन में सोने के आभूषणों में आई तेजी से सराफा बाजार सूने पड़े हुए हैं। सोने के भाव में आई तेजी के कारण ग्राहकों की मंदी सराफा बाजार पर भारी पड़ रही है। मंगलोर के सराफा बाजार में आसपास के क्षेत्र के साथ ही दूर दराज से लोग आभूषण खरीदने आते हैं, लेकिन सोने के भाव में तेजी आने की वजह से सराफा बाजार सूने पड़े हैं। हालांकि सोने के भाव को लेकर विशेषज्ञों ने पहले से ही सोने के भाव में उछाल की आशंका जताई थी। विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने मंदी की आशंका के बीच 2023 में निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने की संभावना जताई थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 15 दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें, पिछले 15 दिनों में सोने पे लगभग 4,000 रुपए तोला बढ़ चुके हैं और इसका ये इफेक्ट हुआ हमारी मार्केट पे कि पहले एक तो ग्राहक नहीं था और अब जो है, जबकि ये जो है शादियों का सीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राहक देखने को नहीं मिल रहा है। और जो हमारे जो विशेषज्ञ है उनका ये कहना है कि सोना अनुमानित है कि इस महीने के अंत तक 60,000 रुपए तोला जा सकता है। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हम लोग ग्राहकों को भी तरस रहे हैं। सोने की बात करें तो अभी हमारे घर में भी शादी है, बहन की शादी है, तो उसके लिए मैं भी सोने के भाव पूछने के लिए गया था। तो अब से कुछ दिनों पहले 48,000 रुपए भाव बताया था मुझे, लेकिन अब 2 दिन बाद मुझे पता चला कि 53,000 है और आज 57 भी क्रॉस कर चुका है। अब शादियों का सीजन भी सर पे है, बहन की शादी भी है। अब ऐसे हम सोच रहे हैं कि किस तरह इसका मैनेज करें, किस तरह नहीं, क्योंकि जो विक्रेता है सुनार जो है वो भी ये बता रहे हैं कि अभी लगातार भाव और बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मुंबई से 2 हफ्ते पहले के वॉइस वीडियो के आधार पर अल्मोड़ा पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद कोटियाम निवासी बुजुर्ग महिला हेमा देवी को सकुशल बरामद कर लिया है
और इस महिला को उनके गांव पहुंचाने की तैयारी चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 9 जनवरी को वायरल वीडियो को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए अल्मोड़ा पुलिस को महिला को सकुशल वापस लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने मुंबई पुलिस और मानव अधिकार संगठन की मदद से खोजबीन शुरू कर दी और बुजुर्ग महिला हेमा देवी को वापस अल्मोड़ा लेकर आई। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था, और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था और जिसमें कि एसओजी और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही और तत्काल एक टीम को हमने वहां मुंबई भेज दिया था। वहीं बाजपुर के अनाज मंडी स्थित माता मंदिर में अन्नपूर्णा सेवा समिति की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद महिलाओं ने प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा सेवा समिति से जुड़ी महिलाएं संस्था की संस्थापक डोली शर्मा के नेतृत्व में अनाज मंडी स्थित माता मंदिर में इकट्ठा हुई, जहां महिलाओं ने माघ मास के पहले सोमवार को नगर में कलश यात्रा निकाली और प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक भी किया। कहने का भाव यह है कि आज माघ मास का प्रथम सोमवार है और हमने अनाज मंडी मंदिर स्थित से भगवान जलाभिषेक के लिए महिलाओं के साथ कलश में जल भरकर वहां से गंगा जल के साथ आए हैं। एक एक बेलपत्री हमने साथ में ली है, क्योंकि बेलपत्र जो है लक्ष्मी का प्रतीक है कि सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा के लिए हमने आज भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक किया है कि सभी के यहाँ अन्न के भंडार भरे, धन के भंडार भरे और सभी के यहाँ भगवान शिव की कृपा रहे। जहाँ शिव की कृपा रहती है ज्ञान का भंडार रहता है। मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी अन्नपूर्णा बहनों ने आज माँ अन्नपूर्णा को जल चढ़ाया है और हमारा ये संस्था है, हम सब एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रही हैं और आज माँ का महीना है और हम सब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the